अर्जुन एक 32 साल का ट्रक ड्राइवर जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। पत्नी की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी और अब उसके पास बस ट्रक और अकेलापन ही बचा था। हर रात लंबी ड्राइविंग करता और रेडियो पर पुराने गाने सुनता। उस रात लगभग 2:30 बजे वो NH 34 पर ड्राइव कर रहा था। अचानक उसका ट्रक हिचकियों से रुक गया। इंजन चालू करने की कोशिश की पर नाकाम। वो नीचे उतरकर बोनट खोल ही रहा था कि उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। पलटकर देखा तो एक लड़की सफेद साड़ी, गीले बाल और ठंडी मुस्कान मानो किसी पुराने जमाने की फिल्म से निकली हो। कुछ मदद चाहिए? उसने पूछा। अर्जुन चौंका। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार कर रही थी तुम्हारा। लड़की का नाम था रागिनी। उसने कहा कि उसे पास के गांव तक लिफ्ट चाहिए। अर्जुन को शक तो हुआ लेकिन उसने उसे बैठा लिया। ट्रक में बैठते ही हवा का रुख बदल गया। रेडियो अजीब सी आवाजें निकालने लगा। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। रागिनी बहुत ही शालीन थी। उसकी बातें दिल को छू जाती थी लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एक अधूरी दास्तान, एक दर्द और शायद एक रहस्य। तुम हर रात यहाँ होती हो? अर्जुन ने पूछा। हर रात नहीं, बस उन्हीं रातों में जब कोई मुझे याद करता है। अर्जुन समझ नहीं पाया। कुछ किलोमीटर बाद रागिनी ने कहा, बस यही रोक दो। पर वहाँ कुछ भी नहीं था। न गांव, न घर, बस वीरानी और एक टूटी हुई इमारत। यहाँ पर ये तो मैं यहीं रहती हूँ, उसने कहा और ट्रक से उतर गई। अर्जुन ने देखा जैसे ही वो इमारत की तरफ बढ़ी उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्जुन रात भर उस जगह के पास ही रुका, सो न सका। सुबह गांव वालों से पूछा तो सबने कहा, भैया वहाँ कोई नहीं रहता। वो इमारत तो 20 साल पहले जल गई थी और रागिनी वो तो उसी आग में मारी गई थी। शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या कहते हैं वो अब भी वहाँ भटकती है अपने अधूरे प्यार की तलाश में। अर्जुन ने फैसला किया वो दोबारा जाएगा। रात को उसी समय उसी मोड़ पर और फिर वो फिर से मिली। फिर आए। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सच जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? उसने धीमे से कहा, मैं इंतजार कर रही हूँ उस इंसान का जो मुझे बिना डरे प्यार करे। मैं एक पाप का फल हूँ, एक अधूरी आत्मा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, प्यार भूत से नहीं आत्मा से होता है। रागिनी ने कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो कल रात ठीक 3 बजे इस इमारत के अंदर आना, और अगर नहीं आया तो समझ लूंगी कि मैं सदा के लिए अकेली हूँ। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया लेकिन गांव वालों ने कहा, उस इमारत में जो गया कभी लौट कर नहीं आया। अर्जुन वादे के मुताबिक रात 3 बजे पहुंचा। हाथ में दिया और दिल में डर। अंदर घुसते ही हवा तेज हो गई। दिए की लौ बुझ गई। दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगी। किसी ने जैसे खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। अर्जुन, एक फुसफुसाती आवाज आई। वो पलटा। रागिनी सामने थी लेकिन इस बार उसकी शक्ल डरावनी थी। आंखों से खून बह रहा था, बाल बिखरे हुए और पूरे शरीर पर जलने के निशान। क्या अब भी मुझसे प्यार करोगे? उसकी आवाज गूंजती रही। अर्जुन कांपता हुआ बोला, हाँ, क्योंकि अब मैं भी अधूरा हूँ। और अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रागिनी की शक्ल बदलने लगी। वो फिर से वही सुंदर रागिनी बन गई। तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया अर्जुन, मैं अब मुक्त हूँ। अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले उसे मंदिर के पास बेहोश पाए। जब होश आया उसने सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्ग बोले, तो पहला इंसान है जिसने रागिनी की आत्मा को प्रेम से मुक्ति दी है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने ट्रकिंग छोड़ दी। गांव में एक छोटा ढाबा खोल लिया, पर हर रात ढाबे की घंटी अपने आप बजती है। दरवाजे पर कोई नहीं होता, सिर्फ हवा की एक मुस्कुराहट। CCTV फुटेज में रागिनी की एक और ट्रक ड्राइवर के साथ भूतिया आकृति दिखाई देती है। स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प है रहस्यमयी चमक के साथ।